बल्कि कुछ पीरों ने तो मामला ही गड़बड़ कर रखा, अल्लाह माफ फरमाए, पांव फैला दिया औरतें दबाने के लिए दबाए, ऐसे पीरों को बहुत मारा जाएगा। एक जगह मैं मजार शरीफ पे उर्स में प्रोग्राम में गया, अजहरी साहब किबला हाजी साहब, जब मैं गया तो वहां का, मैंने कहा चलो हाजिरी दे लूं, वहां का मुजाबिर इतना बड़ा कमबख्त, कई कई अंगूठी पहना हुआ और वो सुल्फा मार रहा था, वो सुल्फा उसमें पी के ऐसे फूंक के फिर धुआं उड़ाता था, फिर उंगली से धुएं इधर, हक अली हक अली हक अली, इतना कमबख्त वो, अल्लाह माफ फरमाए। और उसके पास ना गुंडे लगे फिर रहे थे साथ में, 2-4 गुंडे। यार दिल दुख गया यार, मौलाए कायनात हजरत अली को कितना बदनाम किया जाए। वो नशा, वो सुल्फा, वो अफीम की गोलियां, वो चरस, वो शराब, और उसमें वो रख के नशे वाली चीज धुआं उड़ा रहा और कह रहा हक अली हक अली, सारे लोग पीछे कह रहे हक अली, सुल्फे वाले। दिल चिर गया यार। दूसरा सिपारा सूरह बकर की आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। आला हजरत का तर्जुमा उठाओगे ना तो इस आयत के तहत शान नुजूल में एक छोटा सा वाकया लिखा है, अगर इजाजत हो तो बता दूं। हजरत अली के ताल्लुक से, किसके ताल्लुक से? हजरत अली के। ये जो धुएं उड़ा रहा ना हक अली, हजरत अली फरमाते हैं, आह वाह मेरे आका अली, फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, मिंबर शरीफ पर इतने उलमा, कुछ के मुझे नाम याद है और कुछ के नाम भी याद नहीं, और अगर मैं इनका नाम लिखता तारुफ के लिए तब भी टाइम लगता, फिर इनका तारुफ कैसे कराऊं? मगर प्यारो, नाम भले याद ना हो मगर मुझे अपने आका का फरमान जरूर याद है। एक बात बताएं, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, और अगर आप किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर कोई पीर साहब किसी की तारीफ करें तो उनकी बात भी गलत हो सकती है, और अगर मेरे आका अगर किसी की तारीफ कर दें तो क्या आका की बात भी गलत हो सकती है? हरगिज नहीं। अब आका फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, क्या करना प्यारो बोलो? एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अगर बहुत सारी हदीसें इन्हीं पर पढ़ूं तो टाइम पूरा हो जाएगा। अभी बहुत शानदार खिताब आपने सुना जो शहबाज दकन के शहजादे हैं, जय्यद आलिम हैं, अच्छी फिक्र दी, सोच दी, अल्लाह उनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर जितने यहां से लेकर के यहां तक, आप समझ रहे होगे ना मैं ये कुर्सी पे बैठा हूं यहाँ पे सबसे अच्छा मैं यूं नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं यार इन लोगों में ये जो उलमा बैठे हैं जिनकी तरफ लोग देख भी नहीं रहे हो, पता नहीं इनमें कौन ऐसा हो या आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद, बड़ी पसंद हो। अब मैं शुरू होता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक, इल्म हासिल करो। अब मुझे बताएं नेपाल में या इंडिया में कोई मदरसा ऐसा है जिसमें 50 साल के लोगों का दाखिला होता हो, 40 साल के लोगों का दाखिला होता हो, 30 साल के लोगों का दाखिला? कहां इल्म हासिल करेंगे?
आसान एक तरीका ये भी है, ये जो जलसे होते हैं ना, जलसे, इन जलसों को एक रात के लिए मदरसा बना लिया। अगर इन्हें मदरसा बना लोगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, यहां पर आए हैं, अपने आप को एक मर्तबा गिरेबान में झांक करके देखें। हम लोग जो ये कमा रहे हैं, ये जो हमारी कमाई है, पूरे कुछ हिंदुस्तान भी जाते हैं, कुछ नेपाल भी, कहां कहां। कुछ लोग ऐसे हैं देखते ही नहीं है कि ये रुपया हमारा हलाल है या हराम है। रुपया आ कहां से रहा है? उलमा की मौजूदगी में। अब इतने मजमे में बहनें भी बैठी हैं, बात थोड़ी शर्म हया की है, मगर मसला है तो बताऊंगा। अगर समझाने का मेरा अंदाज देखिए, अगर कोई शख्स तुम्हें ऐसा मिल जाए, कैसा, जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसे, अपनी मां के ऊपर गलत नजर डाले, मां के साथ, एक मर्तबा बोल दूंगा समझ लेना, मां के साथ जिना करना जैसे, क्या तुम उससे दोस्ती करोगे? उसे दस्तरखान पे बिठाओगे, खाना खिलाओगे, साथ में रहोगे? कितना खराब इंसान होगा, कितना बुरा इंसान होगा, कितना जलील इंसान होगा जो अपनी मां पर गलत नजर डाले, मां के साथ गलत हरकत करने जैसा। तुम्हारे यहां कोई नहीं ना, तुमने देखा नहीं, मगर जरा हदीस देखो, आका का फरमान देखो। मैं कहता हूं 5% अब मुसलमानों में ऐसे लोग हैं, आप कहेंगे कौन है? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, नाम सुना? बोलो, सूद और ब्याज। कितने लोग इसमें मुलव्विस हो चुके हैं, सूद और ब्याज के कारोबार में। देखते ही नहीं कि हराम है, कहां से आ रहा है, किसका है, किधर से आ रहा है। लोग रुपये से रुपया कमा रहे हैं साहब, पैसे से पैसा कमा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ पे जमीन भी होती होगी, उलमा बैठे हैं, जमीन भी होती होगी, जमीन रहन पे रखते हैं। एक तरीका बता दूं, अगर इनकी जमीन है 1 एकड़ या 2 एकड़, इन्होंने 2 लाख में ले ली, 3 साल के लिए या 1 साल के लिए या 5 साल, जितने में बात तय होगी उतने साल के लिए जायज है, कोई बात नहीं, ले लो। अनाज पर ले ली, अनाज पर इतना अनाज देंगे, इतनी जमीन, ठीक है, जायज है, ले लो। और अगर वही जमीन तुमने 2 लाख में या 1 लाख में, 2 लाख में या 10 लाख में या 1 लाख में ले ली, और लेने के बाद ये बात तय हो गई कि जब तक मेरे पूरे के पूरे पैसे वापस नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा, ये नाजायज और हराम। अब जरा देखो लुकमा कहां से आता, जरा देखो और आ जाओ। एक चलती है कमेटी, यहां पता नहीं क्या बोलते हैं लोग, मालदार होने के चक्कर में 10 लोग इकट्ठे हुए, 10-10 हजार रुपए जमा किए, एक महीने में 10 लोगों के 1 लाख रुपए जमा हो गए। अब उसकी बोली लग रही है, ये 90,000 में उठा रहे हैं, ये 85 में, ये 80 में, चलो 80 में दे दिया, 20,000 जो बचे वो सब में बांट लिए, ये भी नाजायज हो रहा। हाँ, अगर यही कमेटी बनाई थी और 10-10 हजार रुपए जमा किए, जमा करने के बाद 1 लाख हो गए, अब कमो बेशी के 1 रुपया न कम न ज्यादा, पूरे 1 लाख रुपए एक भाई को दे दिए। इस महीने तुम अपना काम चला लो, अगले महीने वो अपना काम चला ले, अगले महीने वो चला ले, ये जायज है, ये जायज है। और ऐसे ही अगर 2 लोगों को इस महीने में जरूरत हो गई, उनके दरमियान, सबके दरमियान कुरानदाजी कर सकते हैं, ये भी जायज है।
लेकिन एक एक लुक़मे पर अब कितने लोग सूद और ब्याज का कारोबार करने वाले हैं, कितने लोग हराम का लुक़मा खाने वाले हैं। अब जरा सुनो, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, सूद और ब्याज का जो गुनाह है, इस गुनाह के 70 हिस्से, 70 टुकड़े, और एक हदीस में 73 का भी जिक्र आता है। जैसे ये फूल रखे हैं बराबर बराबर, ऐसे ही जो सूद और ब्याज का गुनाह है, जैसे कि ये गुब्बारे लगे हुए हैं एक ही लाइन में, ऐसे ही सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 हिस्से समझाने के लिए कह रहा हूं। इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 हिस्से लाइन से रख दिए जाए, सबसे बड़ा उधर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे छोटा वाला, उसके बारे में नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो नबी फरमाते हैं, वो 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला जो हिस्सा है, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। खाएगा कोई सूद का 1 रुपया? खाएगा कोई हराम का 1 लुक़मा? कितने लोग हैं आज, कई लोग हमें मिले के साहब क्या कर, पैसे से पैसा कमा रहे, रूप 4 दिन की जिंदगी प्यारे, पता नहीं 1 लम्हे का भी बोला जाता है। हम शाम को सोए, सुबह को आंख खुले या न खुले, नारे तो हम बहुत लगा लेते, सारे काम करते हैं, मगर इस पे तवज्जो रखो, जो तुम्हारे यहाँ रुपया पैसा आ रहा, तुम्हारी कमाई आ रही है, तुम्हें देखना पड़ेगा ये जायज है या नाजायज है, हलाल है या हराम है। आज के बाद अगर कोई सूद का कारोबार करता हो, आज के बाद कोई ब्याज का कारोबार करता हो, तो कान खोल के इस जलसे से सुन के वो पैगाम लेके जाए, 70 हिस्से होते हैं उस गुनाह के, उसमें से छोटे वाले का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना का। किसी मौलाना की बात नहीं है, ये नबी की बात है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। तौबा कर लो, आज के बाद हराम लुक़मा, बोलो आज के बाद हराम लुक़मा इंशाअल्लाह नहीं खाएंगे। अब और देखो यार, तुमने बड़े बड़े गुनाहगार देखे, बड़े बड़े बुरा काम करने वाले, मगर कोई एक शख्स ऐसा, अगर किसी के भाई का, अल्लाह बरकत फरमाए, अगर किसी के भाई का इंतकाल हो जाता है, वो उसका खून है ना, आंखों में आंसू आते हैं, रोता, बच्चों से कुरान खाने, खुद भी कुरान पढ़, हजरत मिले हजरत, मगफिरत के लिए दुआ करना, ये सारे काम। और अगर कोई सगा भाई आकर के अपने भाई जिसका इंतकाल हो चुका, मरे हुए भाई का गोश्त अगर नोच नोच के खाए, उससे ज्यादा खराब कोई हो सकता है? बोलो, उससे ज्यादा कोई बुरा हो सकता है? अगर तुम्हें मिल जाए, दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो, तौबा करोगे ना? आज हम बड़ी जल्दी हमारे नफ्स मोटे हो चुके हैं, नफ्स हमारे मोटे हो चुके हैं, नफ्स मोटे हो चुके हैं। कुछ बयान फजीलत के वो भी अपनी जगह अच्छे हैं, बेहतर है मौका महल के एतबार से, लेकिन सुनो, वो शख्स कौन है? मर्दों में इस दौर में हजरत कम से कम 50% लोग हैं, और औरतों में अगर मैं 80% कह दूं तो भेजा नहीं है। खोलू, तौबा करोगे? बोलो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? मेरी बात अगर हो तो वापस कर दो, किसी मौलाना की हो तो वापस कर दो, और अगर अल्लाह का कलाम पेश कर दूं तो, अगर कुरान शरीफ की आयत हो तो, और तर्जमा भी इतना आसान करूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। गुफ्तगू इन उलमा से नहीं है, गुफ्तगू आपसे। बेटा बात नहीं, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा?
आज के बाद तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। बोलूं, तुमने नाम सुना होगा गीबत का। जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, अब ये बीमारी हमारी जमात में भी आने लगी। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। कोई अच्छा आलिम आता ना, उससे कुरान की तफसीर या कोई आयत ऐसी या कोई मसला, उस पर गुफ्तगू नहीं, घंटों घंटों तेरी मेरी बुराई में निकाल देते हैं। मेरी तरफ तवज्जो रखो। आपने नाम सुना होगा गीबत का, चुगली का, पीठ पीछे बुराई करने का। बुराई करने वाला, गीबत करने वाला होटलों पे चाय पीता है, होटलों पे चाय पीता है और गीबत करता है। यहां तक के गीबत करने पर आ जाए तो अपनी कौम के उलमा को नहीं बख्शता, अपनी कौम के इमामों को नहीं छोड़ता, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं छोड़ता। अब जरा सुनो, कुरान की आयत में पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लामा अखीही मैतन फकरीतुमू। इसका मफहूमन तर्जमा बयान करूंगा ताकि सबकी समझ में आ जाए। आज कितनी गीबत कर रहे हैं सब लोग अपने अपने गिरेबान में, झांकना कितनी गीबत कर रहे हैं, कितनी चुगली कर रहे हैं, कितनी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। जलसे में तुम आए थे गुनाहगार बल्कि या गुनाहगार थे, यहां से जाओ प्यारे, तौबा करके जाना ताकि दुनिया कहे, ताकि तुम्हारा दिल कहे हम गए थे शेरे नेपाल के उसमें प्रोग्राम में या मदरसे की दस्तार में, वहां पर गए थे, हमारे पास ये चीज थी, हम गीबत करते थे, मगर हम तौबा करके आए हैं। चौराहों पर गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। सुनो, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। सीधा तर्जमा करता हूं, आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अरे तकबीर, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग हाथ उठाओ तौबा के लिए। रख दो बेटा, रख दो। सब लोग हाथ उठाओ तौबा के लिए। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में हमारी सबकी दुआएं कबूल हो जाए। और पक्के सच्चे दिल से तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, बहुत तकरीरें हम सुनते हैं, वही अगर कोई चुटकुले सुनाना शुरू कर दें तो बस मजे ले लेकर के चले जाते हो। लेकिन तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर फैशन के लिए हाथ उठाते हो तो मत उठाओ, लेकिन पक्के सच्चे दिल से तौबा के लिए तौबा करो, पक्के सच्चे दिल से। और मोमिन है, मुसलमान हो तुम। बोलो या अल्लाह, हम तौबा करते हैं, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। प्यारे, किसी की भी बात गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत। एक हदीस पढ़ दी मैंने, एक आयत पढ़ दी, एक चीज और उठाता हूं, जरा तवज्जो रखो इस पर। बताऊं एक दो बातें और, क्योंकि टाइम कम है। अगर मैं पूरा तमहीद बांध के अपने लहजे में ये सब आऊं, वक्त नहीं है वो। और उलमा का इतना कीमती वक्त, अजहरी साहब बैठे, हाजी साहब बैठे, मुफ्ती साहब किबला बैठे, इतने परहेजगार हैं। अब मैं सामने क्या तारीफ करूं। हजरत मैंने इनका शब रोज देखे बेहमदी ताला, बस इतना ही समझ लो कि शब रोज देखे अल्लाह ताला इन पर और शेर नफाल का फैजान जारी और सारी फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन सुनो, पूरे मजमे में कोई शख्स ऐसा हो जिस पे 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, वो कामयाब हो सकता है? नहीं। बोलो कितनी मरतबा? 10 मरतबा। और अगर किसी पे 20 मरतबा पड़ जाए तो? अब ढूंढो, देखो कौन है जिस पर अल्लाह की लानत पड़ती। मैं बताऊं? सुनना चाह रहे हो? नाम लेके बताऊं ऐसे?
सोच रहे होगे ये तो यार यहाँ इन्हें नाम का कैसे पता चला, लेकिन वो अब टाइम नहीं, सुनो एकदम डायरेक्ट। कौन है जिसपे अल्लाह की लानत पड़ती है? कुरान की आयत गवाह। कुरान पढ़ो। मगर कहां, पहले 5 बच्चे होते थे ना, सबके पास सब बच्चों का अलग अलग कुरान होता था, अपने अपने छापे का कुरान शरीफ होता था। जुमे के दिन बेटियां नमाज के बाद इतनी भीनी भीनी आवाज में पढ़ती थी, बरकतें उतरती थी, पूछती थी माँ तुम्हारे कितने पारे हो गए, अभी रमजान आ रहा, तुमने कितने कुरान पढ़ लिए, तुम्हारे कितने पारे। अब तो एक ही कुरान है, अगर वक्त मिला तो पढ़ लिया किसी एक ने एक आदमी को, वरना वो भी नहीं। 5 है तो 5 पे मोबाइल अपने अलग अलग है। कौन है जिस पर अल्लाह की लानत पड़ती है? अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर बोलो? आप सुबह से शाम तक अपना अंदाजा लियो कितना झूठ बोल रहे हो, है कोई ठिकाना? और अल्लाह माफ फरमाए हमारी जमात, ये जो मोबाइल है ना, इसने बड़े बड़े मुकर्रिरों को भी फांस रखा है, शायरों को भी। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए। कहां पहुंचे हजरत? है कहीं तो बता रहे बॉर्डर पे आ गया, ये भी झूठ है। एक मिसाल दे दी मैंने, है कहीं ताकि कमेटी वाले, मैं थोड़ा लेट पहुंचू, कमेटी वाले नाराज ना हो जाए। अल्लाह चाहे नाराज हो, रसूलुल्लाह नाराज हो, कमेटी वाले नाराज हो, क्या फायदा ऐसे शायरिया मुकर्रिर। लेकिन सुनो, एक बात नहीं, आप निकले, बच्चे ने दामन, अब्बू कहां जा रहे हैं? बेटा मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं, ये भी झूठ है। सुबह से शाम तक कितनी मर्तबा हम लोग झूठ बोलते हैं, अपने अपने गिरेबान में झांको। ये किसी मौलाना की बात नहीं है, अल्लाह ताला का फरमान है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर 10 मर्तबा तुम झूठ बोलते हो तो 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ती है। अगर अल्लाह की लानत से बचना चाहते हो तो आज के बाद अपनी जबान पे तुम्हें कंट्रोल करना होगा, झूठ नहीं बोलो। छोटी छोटी बात, एक एक बात उठा रहा हूं, अगर एक एक मौजू पे बोलूं मुझ जैसा कमिल घंटों गुजार सकता है। लेकिन और सुनो, एक बात ऐसी बताऊंगा जो मर्द और औरतों के दोनों के काम के लिए थोड़ी सी ये तफसील हो जाएगी। अगर इजाजत चाहूंगा, थोड़ी सी तफसील हो जाएगी। एक हदीस शरीफ है, नबी ने एक दिन इरशाद फरमाया सहाबा के दरमियान, सुन लो ये बात, फरमाया अगर जिसके पास 3 बेटियां हों, अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां अता करे और वो अपनी 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। ओ बेटा मेरा चांद थोड़ी देर सुन लो, वो जन्नत का हकदार है। क्योंकि मुझसे आंखें बंद करके नहीं ना पढ़ाने वाला मामला रहता है, जब तक सारे बच्चे नहीं देखे तो पता नहीं चलता कि इसकी समझ में आ रहा है या नहीं, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। अगर ज्यादा बच्चे बहुत है, आंखें बंद करके मुझसे तकरीर नहीं होती। एक सहाबी और खड़े हो गए, उन्होंने अर्ज किया आका अगर जिसके पास 2 बेटियां हो 3 ना हो तो? नबी ने फरमाया अगर वो उन 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार।